नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लखनऊ और पंजाब, क्या लखनऊ जो है वो पंजाब की रास्ता पे बैठा हुआ है रोड़ा बनकर, या लखनऊ जाने देगा पंजाब को? इसके बारे में तो लास्ट में पता चल जाएगा मैच खत्म होने तक। लेकिन हमारी एनालिसिस क्या कहती है, हमारे फैंटेसी प्लेयर्स में कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्या श्रेयस अय्यर और मिचेल मार्श इन दोनों का बल्ला चलेगा, या फिर दोनों में से कोई एक जल्दी आउट होकर जाएगा? यही सिनारियो हमको अच्छे से समझना है। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर, देखते हैं आज का रिकॉर्ड जो है वो क्या कहता है। मैच नंबर 68, 23 मई शाम 7:30 बजे से मुकाबला होने वाला है लखनऊ के ग्राउंड पर, यानी आज लखनऊ वर्सेस पंजाब के बीच में ये मुकाबला देखा जाने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला है। एक तरफ एक टीम क्वालिफाई करने के लिए टॉप 4 में बैठी है, और एक तरफ एक टीम एलिमिनेट होकर सबका रास्ता अलग अलग दिखा के जा रही है। ठीक है, लखनऊ का जो ग्राउंड है ओवरऑल बैलेंस्ड विकेट है, ब्लैक सॉइल की मिट्टी है, मिक्स मिट्टी है एक तरीके से समझो तो। बैट्समैन बॉलर सबको हेल्प मिलता है। हम देखेंगे किसको किस तरीके से हेल्प यहाँ पर मिल रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। ठीक है, मिचेल मार्श है, जोश इंग्लिश है, दोनों ओपन कर रहे हैं। निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, शहबाज अहमद, प्रिंस यादव, आकाश सिंह, मोहसिन खान और मयंक यादव ये दिखाई दे रहे हैं। दिग्वेश राठी है जो आपको यहाँ पर चेंज होते हुए दिखाई दे सकता है इम्पैक्ट प्लेयर में, जोश इंग्लिश के साथ या फिर मिचेल मार्श के साथ, किसी के साथ भी। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ की, पावर प्ले में आकाश सिंह है। अगर मोहम्मद शमी खेलता है, फिट है मोहम्मद शमी के, अगर खेल जाता है तो फिर आकाश सिंह के खेलने के चांसेस कम होंगे, या फिर मयंक यादव के। ठीक है, इसके बाद मोहसिन खान और दूसरा और चौथा है, मयंक यादव तीसरा और पांचवा है, प्रिंस यादव छठा ओवर करते हुए हमें दिखाई देने वाला है। मोहसिन खान 16, प्रिंस यादव 17 से 20 और मयंक यादव 18, आकाश सिंह जो है वो 19वां ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखने वाला है। अब हम लोग देख लेते हैं पंजाब के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 में प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह दोनों हैं जो ओपन करेंगे। कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस, वाई चहल इसको इम्पैक्ट में चेंज कर सकता है। इसके बाद शशांक सिंह है, श्रेयांश शेषगे, अजमतुल्ला उमरजाई, हरप्रीत बरार, लोकी फर्गूसन, अर्शदीप सिंह। हो सकता है हरप्रीत बरार के जगह पे विजय कुमार आ जाए, तो थोड़ा सा चेंजेस जो है हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ की, तो पावर प्ले के अंदर अर्शदीप सिंह पहला और तीसरा ओवर, उमरजाई दूसरा और पांचवा, लोकी फर्गूसन चौथा और छठा ओवर आपको करते हुए दिखाई देने वाला है। वहीं पर अगर डेथ ओवर्स की बात करें तो चहल से 16वां ओवर करवाया जाएगा, अजमतुल्ला उमरजाई से 17, अर्शदीप सिंह 18 से 20 और लोकी फर्गूसन 19वां ओवर करते हुए आपको दिखने वाला है। तो एक चीज़ समझिएगा, उमरजाई जो है वो पावर प्ले के अंदर भी है और डेथ में भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, और बैटिंग से भी पॉइंट दे के जाएगा, वो एक पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर लखनऊ की बात करें तो लास्ट मैच इस ग्राउंड पर जब खेला गया था, ठीक है, तो जहां पर सीएसके ने 187 रन बनाए थे 5 विकेट पर, वहीं पर एलएसजी इस मैच को 188 रन 3 विकेट पर चेस कर लिया था। उसके पहले नॉट चेस था, फिर टाई हुआ, फिर नॉट चेस, फिर चेस, फिर चेस। तो चेस नॉट चेस की संख्या में अगर हम बात करें तो चेजिंग की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्लियर है, ये चीज़ हमें समझना है। बात करें स्पिनर्स की तो फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स का कोई ज़्यादा रोल दिख नहीं रहा है। सेकेंड इनिंग में कभी कभार 1 से 3 विकेट के बीच में दिख रहा है। तो हमें जनरली जो है वो फास्टर्स के ऊपर फोकस करके जाना है। और ओवरऑल अगर बैटिंग पैटर्न की बात करें तो 160 से लेके 190 के आसपास में स्कोर जो है हमें बनते हुए दिखाई दे सकता है फर्स्ट इनिंग में। ठीक है, 4 से 8 विकेट के आसपास में विकेट फर्स्ट इनिंग में फॉल हो सकता है। अब हमें टीम किस तरीके से बनाना है, हमारे लिए टॉस क्या मायने रखता है। देखो, कल का टॉस प्रेडिक्शन गलत हुआ, लेकिन बैटिंग कौन करेगा ये लगभग फिक्स था। तो बैटिंग मैंने कल भी बोला था कि प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग टॉस जीतने के बाद टीम बॉलिंग फर्स्ट कर लेगी, तो इन्होंने टॉस जीतने के बाद बैटिंग ही लिया। तो ओवरऑल हमारे लिए सही हुआ कि हमने पहले से ही बैटिंग पर फोकस कर रखा था। तो आज के मैच में टॉस जीतने की जो संभावना है वो पंजाब किंग्स का लग रहा है, और पंजाब किंग्स जो है वो टॉस जीतकर बॉलिंग चूज करने की फैसला ले सकती है। क्लियर है, तो हमें हम पहले जो टीम बनाकर फोकस करेंगे वो पंजाब की टीम को सेकेंड इनिंग यानी चेजिंग के संभावना से देखते हुए, अगर आप 20 टीम बनाते हो तो 10-15 टीम जो है वो
लखनऊ बैटिंग फर्स्ट से बनाओ और 5 टीम सेकेंड इनिंग में लखनऊ को बैटिंग करते हुए दिखाओ। इस तरीके से क्योंकि टॉस जीतने की जो संभावना है वो हमें यहाँ पर पंजाब किंग्स के दिख रहे हैं। चूंकि ड्यू हो सकता है तो ड्यू फैक्टर की वजह से यहाँ पर जो टीम है वो सेकेंड बैटिंग करना प्रेफर करेगी। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओवरऑल 2025 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग दोनों ही ओपनर्स जो है वो ठीक ठाक परफॉर्म करके गए, ठीक है। लेकिन अगर हम इस साल की बात करें तो यहां पर एक ओपनर थोड़ा सा हमें ओवरऑल कम बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहा है, जल्दी आउट होकर जाते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि लास्ट मैच में भी यहां पर दोनों ओपनर जल्दी आउट हुए थे, इसके पहले भी दोनों ओपनर जल्दी आउट हुए, तो ये कंडीशन हमें यहां पर जो है दिखा है अभी हाल फिलहाल के मैचेस के अकॉर्डिंग। लेकिन 2025 में थोड़ा सा ट्रैक जो है अलग था। और आज का जो मैच है वो है पिच नंबर 5। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अलग बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा। बैटिंग पैटर्न के ऊपर आपके सामने है कि बैटिंग पैटर्न क्या कहता है। यहाँ पर एक ओपनर तो हमें रखना ही पड़ेगा, मिनिमम एक ओपनर के साथ हम जाएंगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है, देखो मिचेल मार्श और जोश इंग्लिश दोनों ही मैच से कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, तो रिस्क तो होगा। और अगर पंजाब बॉलिंग फर्स्ट करती है तो जाहिर सी बात है कि फिर अर्शदीप सिंह और लोकी फर्गूसन ये दोनों बॉलर बहुत खतरनाक हो सकते हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। बाकी पैटर्न पर आप टीम बनाओ, पैटर्न पर मैं आपको 6 टीम आज भी दिखाऊंगा और पैटर्न पर आपको वेबसाइट पर भी टीम मिल जाएगा। तो अगर आप बना लोगे तो फिर ठीक है, नहीं बना पाओगे तो वेबसाइट पर जाके आप लोग देख सकते हो। सेकेंड इनिंग की बात करें कि सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, सेकेंड इनिंग में भी मिक्स कैलकुलेशन जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लास्ट मैच में टॉप 3 बैट्समैन यहाँ पर अच्छे खेले, रन चेज हुआ, लेकिन उसके पहले दोनों ओपनर्स फ्लॉप, उसके पहले एक ओपनर फिर एक ओपनर फिर एक ओपनर फिर एक ओपनर फिर एक ओपनर। तो हमें एक चीज़ जो है वो समझ में आ रही है कि सेकेंड इनिंग में भी हमें एक ही ओपनर के ऊपर फोकस करना चाहिए। हालांकि दोनों ओपनर के चलने के चांसेस जो है वो देखो कितनी बार है, एक यहाँ पर हुआ और एक यहाँ पर हुआ, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है जब दोनों ओपनर्स जो हैं वो सेकेंड इनिंग में अच्छे खेले हैं, नहीं तो एक ओपनर जल्दी आउट होकर गया है। और हमें यही पैटर्न है, इन्हीं पैटर्न्स पर टीम हमें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल ये सिचुएशन जो है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर, तो देखो इस ग्राउंड पर फर्स्ट इनिंग में अगर हम एज ए बॉलर्स की बात करें, फास्ट बॉलर्स हेवी रहे हैं। देखो 3 विकेट, 5 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट और 4 विकेट, 5 विकेट। तो आप देख रहे हो फर्स्ट बॉल करते हुए फास्ट बॉलर्स ने इस ग्राउंड पर 4-4, 5-5 विकेट लिए हैं। इनफैक्ट लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर को भी एक बार यहाँ पर 5 विकेट मिल चुका है, लास्ट मैच में 3 विकेट मिल चुका है। अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, और अगर अर्शदीप सिंह, ठीक है, यहाँ से मोहसिन खान भी है, मयंक यादव फास्ट बॉलर में है। तो ये जो बॉलर है ये थोड़े से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। अगर मार्को यानसन खेलता है, फर्स्ट बॉल पंजाब करती है, वो भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को भी यहाँ पर विकेट मिला है और राइट आर्म फास्ट बॉलर को भी विकेट मिला है। तो लोकी फर्गूसन और अर्शदीप सिंह, इनके ऊपर आपको नज़र जरूर रखना होगा। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 0 से 1 विकेट मिल रहा है हरप्रीत बराड़ जैसे खिलाड़ी को, और फर्स्ट इनिंग में लेग स्पिनर को उतना हेल्प नहीं है। तो यहाँ पर वाई चहल का थोड़ा सा रोल फर्स्ट इनिंग में फिलहाल कम दिख रहा है। अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग, तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा हमें अलग तरीके से सिनारियो देखने को मिलता है कि देखो अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन अगर बॉलर्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है, बॉलर्स डोमिनेंट मैच के ऊपर जाना है कि ऐसा मैच हो सकता है कि बॉलर्स हावी हों, तो उस केस में आपको फर्स्ट इनिंग के बॉलर्स को सीवीसी बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में अगर हम देखें तो देखो 3 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, ठीक है, 2 विकेट, मतलब आप समझ रहे हो 2 से 3 विकेट ही यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को मिला है सेकेंड इनिंग में। लेकिन फर्स्ट इनिंग में आपने देखा 4-4, 5-5 विकेट तक मिले हुए हैं, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। सेकेंड इनिंग में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 1 से 2 विकेट के रेंज में जा सकता है, और स्पिनर्स भी 1 से 3 विकेट के रेंज में जा सकते हैं। तो सेकेंड इनिंग में हम स्पिनर्स को रोटेट करेंगे और फास्ट बॉलर्स, एक फास्ट बॉलर एक स्पिनर्स, फर्स्ट इनिंग में 2 फास्ट बॉलर कंपलसरी है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आपको प्लेइंग 11 में अपने चेंजेस करने पड़ेंगे। अब देखो बात करें अगर हम एलएसजी के साइड से कि यहाँ पर
मिचेल मार्श और जोश इंग्लिश लगातार परफॉर्मेंस आ रहा है। जोश इंग्लिश का देखो 3 मैच में कंटिन्यू परफॉर्मेंस अच्छा है और मिचेल मार्श का भी 2 इनिंग में परफॉर्मेंस अच्छा है। या तो ये तबड़तोड़ खेलेंगे, ये दोनों का है रिस्क, या तो ये दोनों बहुत बढ़िया खेलेंगे, नहीं तो दोनों में से दोनों जल्दी आउट होकर जाएंगे। इसलिए बोला रिस्की होगा, पैटर्न पर टीम बनाइए, ठीक है। ऋषभ पंत एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन सकता है। निकोलस पूरन जो होगा एवरेज प्लस पॉइंट आज देने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। अब्दुल समद और आयुष बदोनी, ये जो 2 खिलाड़ी हैं, इनमें से कोई एक खिलाड़ी जो है वो आज के मैच में अच्छा करते हुए हमें दिखाई दे सकता है। क्लियर है। अब अगर हम बात करें एलएसजी के साइड से बॉलिंग ऑप्शन में, तो देखो प्रिंस यादव मस्ट कंपलसरी 1 से 3 विकेट के रेंज में आज दिखाई दे सकता है। मोहम्मद शमी खेलेगा तो वही 1 से 2 विकेट के रेंज में होगा। मयंक यादव भी 0 से 2 विकेट के रेंज में आज दिखाई देने वाला है। तो ये जो खिलाड़ी है ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट है। मोहसिन खान को भी लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, तो ये भी होगा 0 से 2 विकेट के रेंज में। बट ऐसा भी हो सकता है कि किसी को विकेट ही ना मिले, प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ये दोनों ही मैच जिताकर चले जाएं। ऐसा एक टीम आज आप लोग जरूर बनाना, ठीक है। अब देखो पंजाब किंग्स की तरफ से अगर हम बात करें तो प्रियांश आर्या, देखो अगर पंजाब के खिलाड़ियों की बात करें तो प्रियांश आर्या 2 मैच में फ्लॉप, इसके बाद प्रभसिमरन सिंह का भी लास्ट मैच में फ्लॉप, कूपर कनोली भी 21-37 के पॉइंट देके गया, श्रेयस अय्यर भी 2। तो भाई इनके तगड़े रिकॉर्ड मुझे आज लग रहा है आज ये लोग बहुत ही बढ़िया खेल के जाएंगे और अच्छा मैच जीत के जा सकते हैं, ठीक है। शशांक सिंह ट्रम्प प्लेयर में होगा और मार्कस स्टोइनिस, लेकिन मुझे सबसे पहले अगर किसी पे आप लोग ट्रस्ट करना, ये मतलब लेकर जाना होगा श्रेयस अय्यर के बाद, तो वो सेजगे जो होगा वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि सबकी नज़र स्टोइनिस के ऊपर होगा और हो सकता है सेजगे बाजी मार जाए। पंजाब किंग्स की तरफ से बॉलिंग ऑप्शन में अर्शदीप सिंह इंपॉर्टेंट बॉलर होगा और दूसरा यहाँ पे वाई चहल सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकता है। हरप्रीत बरार भी सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा और लोकी फर्गूसन फर्स्ट इनिंग में 1 से 3 या 1 से 5 विकेट के रेंज में लोकी फर्गूसन, 1 से 5 विकेट के रेंज में अर्शदीप सिंह और उसके बाद अजमतुल्ला उमरजाई होगा जो 1 से 3 विकेट के रेंज में आपको दिख सकता है। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 2 खिलाड़ी है मिचेल मार्श, श्रेयस अय्यर, दोनों को आप लोग लो या फिर दोनों में से किसी एक को लो, ये जरूर ट्राई करना। अब अगर हम बात करें मिचेल मार्श की, भाई पॉइंट्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसीलिए मुझे रिस्की लग रहा है। इसके पॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा दिख रहा है, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। श्रेयस अय्यर जो है वो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा कैप्टन वाइस कैप्टन के पॉइंट्स में जा सकता है, फर्स्ट इनिंग में एवरेज रह सकता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर प्रभसिमरन सिंह, ऋषभ पंत, जोश इंग्लिश, निकोलस पूरन, प्रियांश आर्या, आयुष बदोनी, शशांक सिंह और अब्दुल समद, यहाँ पर देखो अगर हम देखें तो इन दोनों में से किसी एक को आपको जरूर टीम में पिक करना है, चाहे वो प्रभसिमरन सिंह हो या ऋषभ पंत हो। तो प्रभसिमरन सिंह पर सबसे पहले हम फोकस कर सकते हैं। अब देखो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्स्ट बैट में प्रभसिमरन सिंह अच्छा खेल रहा है और सेकेंड बैट में आपके ऋषभ पंत अच्छा खेल रहा है। क्लियर है। जोश इंग्लिश फर्स्ट बैट में अच्छा है, निकोलस पूरन का दोनों इनिंग में लगभग परफॉर्मेंस अच्छा है, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा और अच्छा है और प्रियांश आर्या का एवरेज पीक में हो सकता है, ठीक है, 26 से 54 के आसपास में। आयुष बदोनी सेकेंड इनिंग में अच्छा चल रहा है, शशांक सिंह सेकेंड इनिंग में अच्छा चल रहा है, अब्दुल समद फर्स्ट इनिंग में। अब यहाँ से जो फिक्स खिलाड़ी होंगे वो हो सकता है प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, ठीक है, और आयुष बदोनी की अगर बात करें तो सेकेंड इनिंग में ट्राई करो और फिर यहाँ से हम निकोलस पूरन के साथ एक जा सकते हैं जो कि दोनों ही इनिंग्स में लगभग ठीक ठाक रन और पॉइंट्स देने की संभावना है। तो ये 3 प्लेयर फिलहाल के लिए फिक्स है। ये मुझे लगता है कि जोश इंग्लिश और निकोलस पूरन यहाँ से एक ही प्लेयर आएगा। पिक्चर गलत लग गई है, मार्करम नहीं है और ये नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कूपर कनोली के बारे में, 18 से 38 के आसपास में है और अजमतुल्ला उमरजाई 24 से 52 इंपॉर्टेंट बॉलर है। मैं यहाँ पे आपको कवर कर दे रहा हूँ, कूपर कनोली इंपॉर्टेंट होगा और अजमतुल्ला उमरजाई ये इंपॉर्टेंट दोनों होने वाले हैं। और ट्रम्प प्लेयर के तौर पे अगर जाना होगा तो श्रेयांश सेजगे जो होगा वो आज के मैच में की प्लेयर के रूप में आपको दिख सकता है, क्योंकि सबसे कम पॉइंट्स जो है वो इसी के दिख रहे हैं। देखो कहने का मतलब है कि मैं वो प्लेयर है, या तो चल गया तो आपके जीएल में रैंक अच्छी आएगी, नहीं तो फिर टीम आपकी कोलैप्स ही होगी, क्योंकि इसकी वजह से एक खिलाड़ी आप छोड़ दोगे। उस हिसाब से श्रेयांश सेजगे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बॉलिंग ऑप्शन में अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, लोकी फर्गूसन, वाई चहल, दिग्विजय सिंह राठी, हरप्रीत बरार, मयंक यादव, आकाश सिंह। अर्शदीप सिंह दोनों ही इनिंग में विकेट लेके जाएगा, फर्स्ट इनिंग में 1 से 3 विकेट है और प्रिंस यादव फर्स्ट बॉल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखो लोकी फर्गूसन, मैंने क्या बोला था,
2 से 4 विकेट के रेंज में दिख रहा है। लोकी फर्गूसन के ऊपर फोकस कोई नहीं कर रहा है, जस्ट लाइक मोहम्मद सिराज, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होगा। लोकी फर्गूसन एक इंपॉर्टेंट है, एक अर्शदीप सिंह जो है वो इंपॉर्टेंट है। युजवेंद्र चहल सेकेंड बैट बॉल में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और फिर यहाँ से हरप्रीत बरार जो होगा वो सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। बाकी खिलाड़ी जो होंगे एवरेज हो सकते हैं। अब यहाँ से अर्शदीप सिंह फिक्स खिलाड़ी होगा, लोकी फर्गूसन फिक्स खिलाड़ी होगा, और प्रिंस यादव फर्स्ट बॉल में फिक्स होगा। सेकेंड बॉल में वाई चहल के साथ आप लोग जा सकते हो। अब बचते हैं ये 4 खिलाड़ी। यहाँ से एक खिलाड़ी जो होगा वो ड्रीम टीम में आएगा। अब वो इंपॉर्टेंट होगा टॉस। हरप्रीत बरार है, मयंक यादव है, आकाश सिंह है, इनमें से कोई एक खिलाड़ी हम चूज करेंगे। अब देखो लखनऊ के साइड से वेन्यू पे अगर बात करें तो मिचेल मार्श का अच्छा रिकॉर्ड है, 44 का एवरेज है। जोश इंग्लिश एक मैच में 36 रन है। निकोलस पूरन का 26 का एवरेज है। ऋषभ पंत का 32 का एवरेज है, और किसी का उतना बढ़िया नहीं है। अगर एज ए बॉलर देखा जाए तो आकाश सिंह ने 2 मैच में 4 विकेट लेके गया इस ग्राउंड पे, और बाकी यहाँ पर मोहसिन खान 9 मैच में 14 विकेट है। प्रिंस यादव का 7 मैच में 9 विकेट है। हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो लखनऊ के साइड से मिचेल मार्श 9 मैच में हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। जोश इंग्लिश खेला नहीं है। निकोलस पूरन का 27 का एवरेज है। यहाँ पर आयुष बदोनी है जिसका हेड टू हेड का रिकॉर्ड जो है वो अच्छा दिख रहा है। यहाँ से शहबाज अहमद 6 मैच में सिर्फ 3 विकेट है। मोहसिन खान का 3 मैच में 6 विकेट है। दिग्वेश राठी का 2 मैच में 4 विकेट है। तो मोहसिन खान जो है वो हेड टू हेड में भी अच्छा दिख रहा है और वेन्यू पर भी अच्छा दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर लखनऊ के साइड से प्लेयर के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स जो है वो आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। देख लीजिएगा कि किसका फर्स्ट इनिंग में एवरेज अच्छा है, सेकेंड इनिंग में किसका एवरेज अच्छा है। जैसे जोश इंग्लिश है, दोनों इनिंग्स में 41 का एवरेज है। लखनऊ के साइड से बेंच पे जो खिलाड़ी बैठे हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है। अब पंजाब के साइड से अगर बात करें वेन्यू पर तो प्रियांश आर्या का 3 मैच में सिर्फ 79 रन है, 26 का एवरेज है। प्रभसिमरन सिंह का 7 मैच में 226, 32 का एवरेज है। कूपर कनौली 2 मैच में सिर्फ 69 रन बनाया है। श्रेयस अय्यर का 3 मैच में 108 रन है, और बाकी किसी का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं। और अगर हम बात करें बॉलर्स में तो अर्शदीप सिंह ने यहाँ पर इस ग्राउंड पर 3 मैच में 6 विकेट लेके गया हुआ है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो है वो दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं हेड टू हेड। प्रियांश आर्या हेड टू हेड में 3 मैच में 102 रन है, 34 का एवरेज है। और प्रभसिमरन सिंह का 32 का एवरेज है, 6 मैच में 192 रन। श्रेयस अय्यर का देख लो 7 मैच में 219 रन, 44 का एवरेज है। तो यहाँ से श्रेयस अय्यर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, प्रभसिमरन सिंह इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, प्रियांश आर्या पंजाब से इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। और बॉलिंग ऑप्शन में वापस से अर्शदीप सिंह 7 मैच में 11 विकेट। तो मोहसिन खान लखनऊ से और पंजाब से अर्शदीप सिंह, ये दोनों बॉलर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ से वाई चहल 8 मैच में 9 विकेट मिला है, बाकी 1 मैच में अजमतुल्ला उमरजाई को 2 विकेट मिले हैं। पंजाब के साइड से अगर हम बात करें तो ये प्लेयर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं ले पाइएगा आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग का एवरेज क्या रहा है, और यहाँ पर पंजाब की साइड से बेंच प्लेयर पे किसका कैसा है एवरेज वो देख लीजिए। प्लेयर बैटल की बात करें, मिचेल मार्श को यानसेन ने 3 मैच में 2 बार आउट किया है। अर्शदीप सिंह ने 4 इनिंग्स में 3 बार आउट किया हुआ है। निकोलस पूरन को लोकी फर्गूसन ने 7 इनिंग में 4 बार आउट किया है। अर्शदीप सिंह ने 5 इनिंग में 2 बार आउट किया है। अब एडन मार्करम तो खेलेगा नहीं। ऋषभ पंत को चहल ने 14 इनिंग में 4 बार, लोकी फर्गूसन ने 7 इनिंग में 2 बार, आयुष बदोनी को चहल ने 3 इनिंग में 2 बार आउट किया है, और अब्दुल समद को अर्शदीप सिंह ने 4 इनिंग में 2 बार और चहल ने 6 इनिंग में 2 बार आउट किया है। प्रभसिमरन सिंह को मोहम्मद शमी ने 3 इनिंग में 2 बार और दिग्वेश राठी ने 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। स्टोइनिस को शमी ने 10 इनिंग में 3 बार आउट किया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो आप लोग। पॉइंट्स, पॉसिबल रन और विकेट्स, और आपके पॉइंट्स भी सामने हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक तो निकोलस पूरन है जो ठीक ठाक परफॉर्मेंस देके जा सकता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर मिचेल मार्श और जोश इंग्लिश दोनों आप अपने टीम में रख रहे हो तो फिर उस केस में निकोलस पूरन को टीम से ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो निकोलस पूरन का 1 पॉइंट फिक्स खिलाड़ी हो सकता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके जोश इंग्लिश चूँकि थोड़ा सा फास्ट भी खेल लेता है, और इसके बाद आपके मोहसिन खान इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा। प्रिंस यादव जो होगा वो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा, और आयुष बदोनी भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा, और यहाँ से ऋषभ पंत थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। बाकी मिचेल मार्श को रोटेशन में लेके आइएगा। शमी खेलेगा तो जरूर रखिएगा। पंजाब की साइड से अगर हम बात करें तो यहाँ से अर्शदीप सिंह इंपॉर्टेंट होगा, श्रेयस अय्यर इंपॉर्टेंट होगा, और फिर वाई चहल सेकेंड इनिंग में जैसा कि मैंने आपको बता दिया। कूपर कनौली एवरेज हो सकता है, और प्रभसिमरन सिंह वापस से ठीक ठाक परफॉर्मेंस है,
और प्रियांश आर्या एवरेज रन दे सकता है, जस्ट लाइक अ ट्रेविस हेड की तरह। हालांकि ट्रेविस हेड कल बॉल किया था, विकेट भी मिला था उसे। और इसके बाद लोकी फर्गुसन एक बहुत ही ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आज के मैच में दिखाई देने वाला है। अब देखिए 3 टीम यहाँ पर मैंने प्रभसिमरन सिंह को रखा, ऋषभ पंत को रखा, ठीक है। श्रेयस अय्यर हो गया, आयुष बदोनी हो गया, कूपर कनोली, श्रेयांश सेजगे, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, दिग्वेश राठी, मयंक यादव। यहाँ पे क्या करना है, दिग्वेश राठी की जगह पे मोहसिन खान के साथ आप जाना और मयंक यादव के जगह पे आकाश सिंह, ठीक है। ये रोटेशन आपको करना होगा, या फिर आकाश सिंह के जगह पर मयंक यादव के जगह पे लोकी फर्गुसन के साथ भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर मैंने अर्शदीप सिंह को कैप्टन किया है और आयुष बदोनी को वाइस कैप्टन। दूसरा जो टीम है इसके अंदर, अब दूसरी टीम में प्रभसिमरन सिंह, ऋषभ पंत, जोश इंग्लिश, निकोलस पूरन, इन तीनों को रख दिया। देखो कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है। श्रेयस अय्यर हो गया, प्रियांश आर्या हो गया, आयुष बदोनी हो गया, कैप्टन प्रभसिमरन सिंह और वाइस कैप्टन प्रियांश आर्या। मैंने क्या बोला था कि एक टीम ऐसा बनाना है, वो आपके सामने है। अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वाई चहल, कूपर कनोली, ठीक है। चाहो तो चहल की जगह पर आप यहाँ पर लोकी फर्गुसन को रख सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट टीम में प्रभसिमरन सिंह, ऋषभ पंत, मिचेल मार्श, प्रिंस आर्या और इसके बाद आयुष बदोनी हो गया, शशांक सिंह हो गया। शशांक सिंह की जगह पर आप चाहो तो श्रेयस अय्यर, ठीक है, श्रेयस अय्यर और मिचेल मार्श की जगह पे जोश इंग्लिश को आप लोग विकेट कीपर सेक्शन से ले सकते हो, ठीक है। इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दो। श्रेयांश सेजगे हो गया कैप्टन, ऋषभ पंत, श्रेयांश सेजगे वाइस कैप्टन, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव, लोकी फर्गुसन और हरप्रीत बरार। हरप्रीत बरार की जगह पर वाई चहल को आप लोग रोटेशन में लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट टीम है जहाँ पर हमने ऋषभ पंत, जोश इंग्लिश और निकोलस पूरन, इन्हीं तीनों को रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मिचेल मार्श को रखा है वाइस कैप्टन, निकोलस पूरन, श्रेयस अय्यर भी है, अजमतुल्ला उमरजाई, श्रेयांश सेजगे, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, आकाश सिंह। आप चाहो तो यहाँ पर रोटेशन में किसी स्पिनर्स के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट टीम में जोश इंग्लिश है, मिचेल मार्श है, प्रियांश आर्या है, अब्दुल समद है, कूपर कनोली को कैप्टन किया है, मिचेल मार्श को वाइस कैप्टन, अजमतुल्ला उमरजाई, श्रेयांश सेजगे और आपके अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, लोकी फर्गुसन, मोहसिन खान। क्लियर है। ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट मुझे आज के मैच में लग रहा है, ये वाला कॉम्बो, ठीक है। और इसके बाद प्रभसिमरन सिंह, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन को कैप्टन, प्रभसिमरन सिंह को वाइस कैप्टन और यहाँ पर श्रेयस अय्यर है, प्रिंस आर्या है, प्रियांश आर्या, आयुष बदोनी, मार्कस स्टोइनिस। यहाँ पे रोटेशन आप कर सकते हो कूपर कनोली के साथ, श्रेयांश सेजगे के साथ या फिर अजमतुल्ला उमरजाई के साथ। अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, ये सेम का सेम कॉम्बो मैंने यहाँ पर रखा है, चेंज कर दिया वापस वहाँ। तो ये था फिलहाल के लिए सारी की सारी डिटेल्स। वीडियो बनाते टाइम बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। एडिटर से कट करने की बोलूँगा, अगर नहीं हो पाया, ज़्यादा होगा, छूट गया है कहीं तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।